संसद में सेंधमारी की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कैन के स्मोक से सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। स्मोक कैन पर यह चेतावनी लिखी गई थी कि इन्हें बंद जगहों पर ना जलाया जाए और ये स्मोक कैन चीन में बने थे और हर एक कैन पर यह चेतावनी लिखी हुई थी। लोकसभा में सागर और मनोरंजन ने इन्हीं कैन का इस्तेमाल किया था। आरोपी जूते में ये कैन छुपाकर लाए थे। ये स्मोक एक हॉल के अंदर सांसदों की जान के लिए खतरा हो सकता था। स्मोक कैन पर इन्हें बंद जगहों पर ना जलाने के लिए चेतावनी लिखी गई थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन स्मोक कैन्स को नॉन लीथल बताया जा रहा है उस पर यह चेतावनी लिखी हुई थी, वार्निंग लिखी हुई थी कि ये बंद जगहों पर ना जलाई जाए, इनको ना खोला जाए, क्योंकि जो गैस अंदर आएगा अगर वो फैल जाएगा तो ऐसे बंद कमरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है कि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं जिसके जरिए ये धुआं होता है, इनके अंदर रंग भी जाहिर होता है। वैसे ये जो कैन्स आप देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था इन आरोपियों द्वारा, ये चीन के बने हुए थे और इन पर चेतावनी भी लिखी हुई थी कि इन्हें खुले जगह पर ही जलाया जाए या छोड़ा जाए, लेकिन इनका इस्तेमाल बंद कमरे के अंदर किया गया था। हॉल है बड़ा, आप देख सकते हैं किस तरह से संसद के सदन के पटल पर इन्हें इस्तेमाल किया गया। इन कैन्स को खोला गया और इससे जो धुआं निकला था उसने आसपास जो मौजूद लोग थे कई लोगों को दिक्कत में भी डाला, क्योंकि जब आप स्मोक को, इस धुएं को अंदर आप इनहेल करेंगे तो उससे आपको खतरा भी हो सकता है। अभय पराशर हमारे साथ जिन से जुड़ गए हैं जो हरियाणा से है। अभय, दो चीजें हैं, एक तो यही बात है कि किस तरह से पुलिस को इस पूरे मामले में अब तक अपडेट्स और मिले हैं, दूसरी बात है कि जो स्मोक कैन का जिक्र हो रहा है कि यह खतरनाक हो सकता था। देखिए, बिल्कुल अमित, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इस पूरे मामले के अंदर जो जांच की गई है, जो सैंपल कलेक्ट किया गया था, जो कलर स्मोक था, उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। और इस तरह की चीज जो भी होती है, जिस तरह से देखा जाता है कि होली पे भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है या किसी फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुले में इस्तेमाल करने की चीज है। इसे आप किसी बंद कमरे के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जिस तरीके से इसमें स्मेल निकलती है जब इसे खोला जाता है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है, और खास तौर पर किसी बंद कमरे में। हमने देखा जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कलर स्मोक उड़ाया गया, वो वहां पर जितने वहां पर सांसद थे सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सांस लेने में परेशानी हो सकती थी, एलर्जी हो सकती थी। और इस कलर स्मोक को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे की सारी डिटेल्स जो है वो इसके अंदर लिखी होती हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना। खास तौर पर बंद जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यह बिल्कुल साफ जांच में सामने आया है कि इससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था, सेहत को लेकर खतरा हो सकता था जितने भी वहां पर सांसद मौजूद थे। दूसरी बड़ी बात इसमें हम आपको बता दें कि ललित झा, जिसने कल सरेंडर किया है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ थाने पर आकर, जो फिलहाल स्पेशल सेल की कस्टडी में है, इससे जब पूछताछ हुई है तो अब तक यह जानकारी मिली है कि जितने मोबाइल फोन थे, चाहे वो नीलम का मोबाइल फोन हो या बाकी जितने आरोपियों के मोबाइल फोन ये लेकर चला गया था, और उन मोबाइल फोन के अंदर तमाम ऐसी अहम जानकारी हो सकती थी इनकी कॉन्स्पिरेसी को लेकर, कहां इनकी बैठकें हुई, वो तमाम मोबाइल फोन जो है ललित झा ने नष्ट कर दिए हैं। जानकारी यह मिल रही है कि उनको जला दिया गया है, ऐसी जानकारी अब तक ललित ने पूछताछ में बताई है। इसके अलावा एक और जानकारी यह भी मिलकर सामने आई है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने जूते की सोल में कैविटी बनाकर मोबाइल जो कलर स्मोक था उन्हें ले जाया गया था, यह जानकारी मिल रही है कि बाकायदा स्पेशल तौर पर जो सागर है और जो बाकी के आरोपी हैं, लखनऊ के अंदर इन जूतों को बनवाया गया था। जो स्पेशल सेल की टीम है वो आरोपियों को लेकर लखनऊ भी जा सकती है, कहां पर इन जूतों के अंदर कैविटी बनवाई गई, इनको तैयार किया गया। यानी कि बहुत बड़ी साजिश थी, पूरी सोची समझी प्लानिंग इन सभी लोगों ने की थी, कहां पर जूते तैयार करने हैं। कलर स्मोक जो है वो मुंबई से मंगाया गया था। ये तमाम चीजें जो है इन कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। एक और अपडेट इसके अंदर ये मिल रहा है कि जो महेश है, महेश और कैलाश नाम के दो शख्स हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे किसी गुप्त जगह पर पूछताछ हो रही है। उन लोगों ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में मदद की थी, और महेश के बारे में जानकारी आ रही है कि महेश जो है वो पार्लियामेंट में जाने भी वाला था, लेकिन उसके परिजनों ने मना कर दिया, किसी कारणवश वो वहां पर नहीं जा पाया। लेकिन इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसका भी अहम रोल है। तो फिलहाल ललित से पूछताछ की जा रही है, उसे भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा उसकी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाने के बाद, और उसके बाद इन सभी का आमना सामना कराया जाएगा और इन्हें उन जगहों पर भी ले जाया जाएगा जहां पर इन लोगों ने पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। अभय, जैसा कि आपने बताया कि ये जो मोबाइल फोन्स थे उसको जला दिया है ललित ने, तो ऐसे में अब कैसे डेटा को रिकवर किया जाएगा?
देखिए बिल्कुल अभी क्योंकि पूछताछ में इस तरह की बातें ललित बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है या फिर कहीं पर छिपाए हो सकते हैं मोबाइल फोन। उसने पुलिस को ये जानकारी दी है, जो हमारे सूत्र हैं उसने बताया कि उसने मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया है, जला दिया है। लेकिन क्या वो सच बोल रहा है, इसको लेकर उससे पूछताछ लगातार जारी है। और तमाम तरीके के ऐसी टेक्निक्स होती हैं दिल्ली पुलिस की। अगर स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट की बात करें, जो जले हुए मोबाइल फोन में से भी तमाम डेटा को रिकवर करने जैसे वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इसने अगर जलाए हैं तो जलाने के बाद उन्हें कहां पर नष्ट किया है, वहां से क्या कुछ चीजें रिकवर हो सकती हैं, क्या पूछताछ में और चीजें बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट साफ तौर पे निकलकर सामने आया था, जिसमें ललित ने अपने एक मैनेजर को स्क्रीनशॉट भेजा था कि इस वीडियो को मीडिया में चलवा दिया जाए। तो बहुत सारे सबूत स्पेशल सेल के पास मौजूद हैं, लोकल पुलिस के पास मौजूद हैं, और अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कड़ियों को जोड़कर आगे की चीजें जो है वो वेरीफाई की जा रही हैं कि मोबाइल इनके सर्वेलेंस की भी बात की जाएगी, सीडीआर इनकी निकाली जाएगी। अगर मोबाइल फोन इन्होंने नष्ट भी करे हैं तो कहां कहां पर इनकी मौजूदगी थी, इनकी लोकेशन क्या क्या थी, वो तमाम चीजें हैं जिसकी उन्हें क्लियर करने के लिए आईएफएसओ यूनिट की भी मदद दी जा सकती है। बिल्कुल। तो अब पुलिस को सबसे पहले जांच करके पता करना है कि जो ललित बता रहा है कि सारे फोन जला दिए गए हैं, तो अगर जलाए हैं तो कहां पर है, ताकि उनको रिकवर किया जा सके। और अगर ऐसे में नहीं मिलता है फोन, अगर नहीं मिल पाता है, तो भी सीडीआर यानी कि जो कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है उसके जरिए भी बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद के इस मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पर इन आरोपियों के साथ मिले होने का शक है। इन दोनों से स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही है। इनके नाम महेश और कैलाश है। दोनों पर आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी आरोप लगा है। स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। महेश और कैलाश भी भगत सिंह संगठन से जुड़े हैं और महेश भी संसद में हंगामा करने के मकसद से आने वाला था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे रोक दिया। तो अभय पर इस पर बात करते हैं। अभय, ये 2 लोग जो हैं, ये किस तरह से इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे और किस तरह से इन्होंने मदद पहुंचाई थी? देखिए अमित, जो हमारी जानकारी है, कैलाश और महेश नाम के 2 शख्स हैं जो इन्हीं जितने अभी तक गिरफ्तारी हुई है इन सबके संपर्क में पिछले तकरीबन 1 साल से थे। क्योंकि जो भगत सिंह एक जो पेज था सोशल मीडिया पर, उस पेज से ये लोग जुड़े हुए थे, आपस में कनेक्टेड थे। और जब ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि किस तरीके से 13 दिसंबर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ललित ने ही ये तारीख तय की थी कि 13 तारीख को इस तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर ये पूरा का पूरा हंगामा करना है। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जब रची गई थी, उसमें कैलाश और साथ ही महेश जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और महेश की अगर बात करें तो जानकारी ये भी मिल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जिस तरीके से सागर अंदर पहुंचा था, उसके साथ महेश को भी अंदर जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो वहां नहीं जा पाया, लेकिन उसकी मौजूदगी आसपास ही थी। इन तमाम चीजों को लेकर यह भी जानकारी मिली है कि जो भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया गया, कहां पर इन लोगों को रुकना है, जिस तरीके से गुरुग्राम में ये विक्की के घर रुके थे, उसके अलावा भी इनकी मदद करने में, रुकने में कैलाश और महेश ने इन सभी की मदद की थी। और महेश तो पार्लियामेंट में जाने भी वाला था, ऐसी जानकारी मिली है। और जिस तरीके से कल ललित ने जब सरेंडर किया है, यह जानकारी मिल रही है कि वहीं आसपास जो है कैलाश और महेश भी थे। जिसके बाद पुलिस ने जब ललित से पूछताछ की, ललित से पूछताछ के बाद महेश और कैलाश को भी अभी हिरासत में लिया है। उनसे किसी गुप्त जगह पर पूछताछ की जा रही है, उनके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएंगी। बिल्कुल, तो अभी पूछताछ जारी है और धीरे धीरे जैसे ही कड़ियां जोड़ी जाएंगी तो पता लग जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे षड्यंत्र क्या था और षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगी, आपको बता दें, टेक्निकल इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक भी, और इसको लेकर लगातार अब पुलिस काम कर रही है। अब आगे आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।